क्या आप अपने घर के लिए सबसे सस्ता वायर खरीदना चाहते हैं? तो दोस्तों मैं आपके वायर खरीदी पे 8 से 10,000 रुपए तक बचवा सकता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा एंकर और फिनोलेक्स कंपनी के वायर का लेटेस्ट प्राइस। और किसी भी कंपनी का आप वायर खरीदे दोस्तों, उसमें मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप उसको कम से कम प्राइस में खरीद सकते हैं। तो इसके लिए मैंने दोस्तों 4 पॉइंट बनाए हैं और वो चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप उसमें से तीसरा और चौथा पॉइंट को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 है वायर कैसे चुने। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप कौन सा वायर चुने, लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी या हाई क्वालिटी। जिनके पास पैसा है वो हाई क्वालिटी का ले लेंगे तो उनको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हाई क्वालिटी का वायर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लो या मीडियम में जाना चाहते हैं तो दोस्तों लो क्वालिटी का वायर बिल्कुल ना ले, क्योंकि जितना आप पैसा बचाएंगे हो सकता है उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो जाए अगर आपका वायर खराब निकल जाता है। अगर आप मीडियम क्वालिटी का लेते हैं तो मीडियम क्वालिटी में भी बहुत सारे आते हैं। आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा और आपको एक अच्छा वायर भी मिलेगा। तो आप कभी भी वायर लें तो मीडियम क्वालिटी का लें। दूसरा पॉइंट है मेरा कि आप ब्रांड ना देखें, आप देखिए फीचर्स। अगर आप मीडियम क्वालिटी का वायर ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, फायर रिटार्डेंट है, लो स्मोक है, एंटी रोडेंट है, उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है। इन सारी बातों का आप ध्यान रखें और उसके जो फीचर्स है उसको आप मिलाएं एक हाई ब्रांड से। अगर दोनों के फीचर्स सेम आ रहे हैं तो आप मीडियम क्वालिटी का मीडियम ब्रांड जो है का वायर ले सकते हैं। इसमें आपका पैसा 4 से 5% का आपका पैसा बच सकता है। तीसरा और चौथा पॉइंट दोस्तों मेरा है बहुत ही ज़्यादा जरूरी। इसमें से चौथा पॉइंट को आप इसको बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि नगद खरीदे या उधारी। तो दोस्तों आप कहोगे कि नगद खरीदे या उधारी खरीदे। उधारी खरीदोगे दोस्तों तो थोड़ा महंगा तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन अगर आप नगद खरीदने जा रहे हो तो आप पूरा नगद ना खरीदे। आप क्या करें, 80 से 90% पैसा दे दें और आखिरी का 10% पैसा बचा लें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आखिरी में हमारे पास कई बार वायर बच जाता है और बच जाता है वापस करने जाते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए आपको 100 बंडल लग रहे हैं तो आप सिर्फ 90 ही खरीदें, ओवर ना खरीदें। अगर आपने 110 या 115 खरीद लिया तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वायर को अगर आपने दिया है अपने इलेक्ट्रिशियन को लगाने के लिए तो या तो आप वहाँ उपस्थित रहे या आपका कोई घर का सदस्य हो, क्योंकि अगर 2-4 बंडल भी इधर उधर होता है तो दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि 2 से 2,500 रुपये का होता है। मैं हर किसी पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप सतर्क रहने के लिए आपको जरूर कह रहा हूँ। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 3। इसमें आपको एक चीज और जोड़ दूं कि कई कंपनियां जो है 1 से लेकर 3% तक का सीडी देती है, जैसे कि फिनोलेक्स। दूसरा एंकर कंपनी आपको देती है 2 से 4% तक का सीडी। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, 4% तक का पैसा आप वैसे ही बचा लेते हैं। इसलिए उधारी ना ले, नगद ही ले, लेकिन पूरा पैसा ना दे। हो सके तो जितना आपको बंडल लग रहा है उससे मतलब 2-3 बंडल कम ही ले, क्योंकि एक बंडल दोस्तों 2-2,500 रुपए का होता है। ठीक है। और कभी भी एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि कभी भी एक बार आपने दे दिया, सेकंड बार देने से पहले आप ये सुनिश्चित कर ले कि जो भी बंडल खुल रहा है वो बंडल पूरा यूज हो। क्योंकि दोस्तों कई बार ये होता है कि थोड़ा सा आपने खोल लिया और वो बंडल बच गया। अगर आपका 2 से 3 बंडल बच गए तो दोस्तों एक बंडल 1,500 से 2,000 रुपये का आता है, तो 4 से 1,000 रुपये का नुकसान आपका वैसे हो जाएगा। कोई भी दुकानदार खुला हुआ बंडल नहीं लेता। तो बंडल को खोलने से पहले सतर्क रहें और यूज होने पर ही आप उसको खोलें। चौथा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आप जो वायर खरीद रहे हैं उसमें आप इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि आपको 90 मीटर लगेगा, 180 मीटर लगेगा या 200 मीटर लगेगा। यानी कि इसको हम बोलते हैं 180 मीटर और 200 मीटर को प्रोजेक्ट पैकिंग। क्योंकि अगर आप 180 मीटर और 200 मीटर का प्रोजेक्ट पैकिंग लेते हैं तो आपको उसमें 4 से 5% का बेनिफिट ऐसे मिल जाता है। कई लोग कहते हैं कि 90 मीटर का क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है और 180 और 200 मीटर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। दोस्तों ये सरासर झूठ है। 90 मीटर हो चाहे 180 हो चाहे 200 हो, तीनों की क्वालिटी सेम होती है। पहली बात ये बता दूं आपको। इसमें आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, आप 180 मीटर ले सकते हो, आप 200 मीटर ले सकते हो। अलग अलग कंपनियों में आपको अलग अलग मिल जाएगा। अब दोस्तों आप अगर इन चारों पॉइंटों को आप ध्यान रखते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका 8 से 10,000 रुपये बचेगा ही बचेगा। अब मैं आपको बताता हूँ एंकर और फिनोलेक्स कंपनी के लेटेस्ट वायर का रेट और उन दोनों का प्राइस कंपेरिजन। तो चलिए, फिनोलेक्स वायर 90 मीटर 0.75 से लेके 6 mm तक का 870, 1132, 1632, 2610 और 3997 और है 5983। ये है 90 मीटर का रेट। अब 180 मीटर का आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 mm से चालू होता है। 1 mm का 2198, 1.5 mm का 3212, 2.5 mm का है 5152 और 4 mm का है 7906 और 6 mm का है 11836। दोनों का आप देखेंगे डिफरेंस निकाल के दोस्तों 2 से 3% का आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। एंकर वायर का दोस्तों रेट 0.75 से 6 mm तक, 0.75 850, 1 mm 1126, 1.5 mm 1670, 2.5 mm 2661,
4 mm 3878, 6 mm 5868। दोनों का अगर रेट का डिफरेंस बात करूं तो पहले में 20 रुपए, 6 रुपए, 35 रुपए, 51 रुपए, 119 रुपए, 115 रुपए है। दोस्तों सीडी की बात करूं तो एंकर में आपको 1% से लेकर 4% तक की सीडी है, ये आपके ऊपर है आप कितना सीडी ले पाते हैं। फिनोलेक्स में आपको 1% से लेकर 3% तक का सीडी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एंकर और फिनोलेक्स कंपनी के वायर का लेटेस्ट प्राइस बताया, लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में और भी कंपनी है, पॉलीकैब है, आरआर है और भी जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं सभी के आपको लेटेस्ट प्राइस बताऊंगा और आपको उसका हर हफ्ते अपडेट दूंगा। आपको या किसी को भी अगर वायर का लेटेस्ट प्राइस जानना है और अपडेटेड रेट जानना है तो वो आपको मेरे वीडियो पे मिलेगा। साथ में आपको अदर जो चीजें हैं जैसे कि स्विच है, सॉकेट है, पंखा है और भी जो चीजें हैं उसका भी मैं आपको लेटेस्ट प्राइस बताऊंगा, उसमें प्राइस कम कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।